हर जिला से उठेगा सवाल, परीक्षा में मचेगा बवाल सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। और ये रहा पहला प्रश्न। सीवान डिस्ट्रिक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ विच एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन कमिश्नरी ऑफ बिहार। यानी सीवान जिला बिहार के किस प्रशासनिक प्रभाग प्रमंडल कमिश्नरी का हिस्सा है। ऑप्शन है तिरहुत, सारण, पटना या दरभंगा। इसका उत्तर है बी सारण। देखिए सीवान जिला सारण प्रमंडल के अंतर्गत आता है जिसका मुख्यालय छपरा में है। इस प्रमंडल के तहत कुल 3 जिले आते हैं, सारण यानी छपरा, सिवान और गोपालगंज। देखिए अगला प्रश्न। इन विच ईयर वॉज सिवान सेपरेटेड फ्रॉम द ओल्ड सारण डिस्ट्रिक्ट एंड एस्टेब्लिश्ड एज अ फुल फ्लेज्ड इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट। यानी सिवान को किस वर्ष पुराने सारण जिले से अलग करके एक पूर्ण स्वतंत्र जिले के रूप में स्थापित किया गया था। ऑप्शन है 1947, 1972, 1981 या फिर 1991। इसका उत्तर है बी 1972। देखिए सिवान पहले पुराने सारण जिले का एक अनुमंडल था। 14 नवंबर 1972 को इसे एक स्वतंत्र जिले का दर्जा दिया गया ताकि इस क्षेत्र का प्रशासनिक और सामाजिक आर्थिक विकास और बेहतर तरीके से हो सके। अगला प्रश्न देखिए। जीरादेई विलेज इन सिवान इज ग्लोबली फेमस एज द बर्थ प्लेस ऑफ विच लेजेंडरी इंडियन लीडर एंड फ्रीडम फाइटर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत पूछा गया है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिवान के जीरादेई गांव वैश्विक स्तर पर किस महान भारतीय नेता और स्वतंत्रता सेनानी के जन्मस्थान के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, मौलाना मजहरूल हक या फिर स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसका उत्तर है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति और महान स्वतंत्रता सेनानी देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ, याद रखना है, 3 दिसंबर 1884 को सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। ये जीरादेई शब्द भी याद रखना है, गांव का नाम है उनके। और महात्मा गांधी ने इस पवित्र भूमि को महातीर्थ की संज्ञा दी है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिए। अगला प्रश्न है, कमेंट में लिख दीजिए ना हो तो ये चीज़ कमेंट में लिखिए। तो जीरादेई, महातीर्थ और सिवान और उसके साथ में लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये 4 चीज़ें याद रहेंगी तो कहीं भी पूछेंगे तो हम रिलेट कर पाएंगे ऑप्शन देख के। तो देखिए विच प्रोमिनेंट रिवर मैथमेटिकली एंड जियोग्राफिकली शेपिंग द बाउंड्री बिटवीन बिहार एंड उत्तर प्रदेश फ्लोज थ्रू द सिवान डिस्ट्रिक्ट। यानी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली कौन सी प्रमुख नदी सिवान जिले से होकर बहती है। ऑप्शन देखिए। घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक या कोसी नदी। इसका उत्तर है ए घाघरा नदी। देखिए घाघरा जो है नदी सिवान के दक्षिणी भाग दरौली और गुठनी प्रखंडों के पास से होकर बहती है और उत्तर प्रदेश व बिहार की भौगोलिक सीमा बनाती है। इसके अलावा दाहा और झरही नदियां भी सिवान की स्थानीय महत्वपूर्ण नदियां हैं। अब अगला प्रश्न देखिए। द हिस्टोरिक फरीदपुर विलेज इन सिवान इज डीपली एसोसिएटेड विद विच एमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर whom महात्मा गांधी कॉल्ड देश बंधु एंड हु फाउंडेड द सदाकत आश्रम इन पटना। यानी सिवान का ऐतिहासिक फरीदपुर गांव किस प्रख्यात राष्ट्रवादी नेता से गहराई से जुड़ा है जिन्हें महात्मा गांधी देशबंधु कहते थे और जिन्होंने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। इसका ऑप्शन देखिए। मौलाना मजहरूल हक, खान अब्दुल गफ्फार खान, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। इसका उत्तर है ए मौलाना मजहरूल हक। अब देखिए महान स्वतंत्रता सेनानी और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक मौलाना मजहरूल हक का पैतृक घर सिवान के फरूदपुर बहलोलपुर में था। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग इधर ध्यान दीजिए। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी सारी संपत्ति देश के नाम पर कर दी थी और सिवान में आशियाना नाम का आश्रम भी बनाया था। ठीक है, पैतृक घर का नाम याद रखना है। उनके सिवान में आश्रम का नाम याद रखना है आशियाना। ठीक है, और उनका घर कहाँ है, सिवान में है। किसकी बात हो रही है, तो मौलाना मजहरूल हक की बात हो रही है। ये चीज़ें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए। विच एंशियंट रिलीजियस साइट इन सिवान फीचर्स सेंचुरीज ओल्ड शिवा टेम्पल वेयर अकॉर्डिंग टू लोकल folklore a massive fair is held during महाशिवरात्रि एंड द मंथ ऑफ श्रावण। यानी सिवान के किस प्राचीन धार्मिक स्थल पर सदियों पुराना शिव मंदिर है जहां स्थानीय लोक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि और सावन के महीने में एक विशाल मेला लगता है। ऑप्शन देखिए। महेंद्रनाथ टेम्पल, हरिहरनाथ मंदिर, सिंहेश्वर स्थान या फिर थावे मंदिर। उत्तर है ए
महेंद्रनाथ मंदिर या महेंदार। तो सिसवन प्रखंड के महेंदार में स्थित बाबा महेंद्रनाथ का मंदिर पूरे उत्तर बिहार और उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ एक विशाल तालाब महेंदार पोखरा है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसके पवित्र जल में स्नान करने से कुष्ठ रोग और त्वचा संबंधी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, द लकड़ी दरगाह इन सिवान इज़ हाईली रिस्पेक्टेड स्पिरिचुअल सेंटर। इट हाउसेज द सेक्रेड टॉम मज़ार ऑफ विच फेमस सूफी साइंट। यानी सिवान में स्थित लकड़ी दरगाह इम्पॉर्टेंट है ना, एक अत्यधिक सम्मानित आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ किस प्रसिद्ध सूफी संत की पवित्र मज़ार या दरगाह स्थित है? ऑप्शन देखिए, शाह अरजान, शाह वजीउद्दीन, मखदूम सरफुद्दीन मनेरी या फिर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया। इसका उत्तर है बी, शाह वजीउद्दीन या शाह वजीहुद्दीन। तो देखिए, लकड़ी दरगाह नाम याद रखना है, का ताल्लुकात सिवान से है। ये प्रसिद्ध सूफ़ी और सांप्रदायिक सद्भाव के केंद्रों में से एक है। यहाँ सूफ़ी संत और इसका नाता है संत शाह वजीहुद्दीन की मज़ार से। माना जाता है कि यहाँ दी जाने वाली लकड़ी की नक्काशी और वास्तुकला के कारण ही इस स्थान का नाम लकड़ी दरगाह पड़ा। अगला प्रश्न, हाउ मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव सब डिविजन्स अनुमंडल एग्जिस्ट विद इन सिवान डिस्ट्रिक्ट फॉर डिसेंट्रलाइज्ड लोकल गवर्नेंस। यानी विकेंद्रीकृत स्थानीय शासन के लिए सिवान जिले के अंतर्गत कुल कितने प्रशासनिक अनुमंडल मौजूद हैं? ऑप्शन 2, 3, 4, 5। तो इसका उत्तर है 2 ए। तो देखिए, सिवान जिले को प्रशासनिक दृष्टिकोण से 2 अनुमंडलों में विभाजित किया गया है, सिवान सदर और महाराजगंज। इन 2 अनुमंडलों के अंतर्गत कुल 19 प्रखंड या ब्लॉक्स आते हैं। अगला प्रश्न, द महाराजगंज सब डिविजन ऑफ सिवान इज हिस्टोरिकली एंड कमर्शियली फेमस फॉर बीइंग व्हाट सिंस द ब्रिटिश एरा। यानी सिवान का महाराजगंज अनुमंडल ब्रिटिश काल से ही ऐतिहासिक और व्यावसायिक रूप से किस रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन, अनाज और पीतल के बर्तनों का बड़ा व्यापारिक केंद्र, जूट की खेती का केंद्र, पहला रेलवे वर्कशॉप या फिर कोयले की खदानें। इसका उत्तर है ए, अ मेजर ग्रेन एंड ब्रास वेसल ट्रेडिंग हब। यानी अनाज और पीतल के बर्तनों का बड़ा व्यापारिक केंद्र। तो देखिए, महाराजगंज को सारण प्रमंडल का एक पुराना और समृद्ध व्यापारिक केंद्र यानी ट्रेडिंग हब माना जाता है। यहाँ खाद्यान्न, कपड़ों और पारंपरिक पीतल व कांसे के बर्तनों का बहुत बड़ा बाजार रहा है। अगला प्रश्न देखिए, द बीखा बांध विलेज इन सिवान डिस्ट्रिक्ट इज हिस्टोरिकली नोटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट फॉर विच हिस्टोरिक मूवमेंट। यानी सिवान जिले का बीखा बांध गाँव 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में किस ऐतिहासिक घटना के लिए जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, द मार्टिडम ऑफ लोकल यूथ ड्यूरिंग एंटी ब्रिटिश प्रोटेस्ट। यानी ब्रिटिश विरोधी प्रदर्शनों के दौरान स्थानीय युवाओं की शहादत, अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन, भूमिगत रेडियो स्टेशन, विजिट ऑफ सुभाष चंद्र बोस की यात्रा या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका उत्तर है ए, मार्टिडम ऑफ लोकल यूथ ड्यूरिंग द एंटी ब्रिटिश प्रोटेस्ट। यानी ब्रिटिश विरोधी प्रदर्शनों के दौरान स्थानीय युवाओं की शहादत। तो देखिए, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिवान के महाराजगंज और बीखा बांध क्षेत्र के क्रांतिकारियों जैसे उमाकांत सिंह और अन्य साथियों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लोहा लिया था और तिरंगा फहराने के प्रयास में अपनी शहादत दी थी। अगला प्रश्न देखिए, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स विच फॉरेन ट्रेवलर chronicler visited the regions near Siwan, ancient Saran boundary and mentioned its strategic geographical status। यानी ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार किस विदेशी यात्री इतिहासकार ने सिवान, प्राचीन सारण सीमा के पास के क्षेत्रों का दौरा किया था और इसकी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति का भी उल्लेख किया था? ऑप्शन देखिए, हुमायूं सांग, मेगास्थनीज, इब्न बतूता या मार्को पोलो। इसका उत्तर है ए, हुमायूं सांग। तो देखिए, चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री हुमायूं सांग ने अपनी भारत यात्रा के दौरान इस पूरे बेल्ट, वैशाली और सारण के आसपास के क्षेत्रों का दौरा किया था और अपनी पुस्तक सी यू की में यहाँ के प्राचीन गणराज्यों और स्तूपों का वर्णन किया था। अगला प्रश्न देखिए, सिवान इज इकोनॉमिक यूनिक इन बिहार ड्यू टू इट्स हाई वॉल्यूम ऑफ रेमिटेंस इकोनॉमी।
व्हाट डज दिस इम्प्लाई अबाउट द डिस्ट्रिक्ट्स पॉपुलेशन, यानी सिवान अपनी उच्च मात्रा में रेमिटेंस इकोनॉमी के कारण बिहार के आर्थिक रूप से अद्वितीय है। जिले की आबादी के बारे में इसका तात्पर्य क्या है? ऑप्शन देखिए, अ मैसिव पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स वर्क्स अब्रॉड स्पेशली इन गल्फ कंट्रीज मिडल ईस्ट, यानी कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा विदेशों में विशेष रूप से खाड़ी देशों में काम करता है। हाई प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स, नकदी फसलों का उच्च उत्पादन। लार्ज स्केल माइनिंग इंडस्ट्री, बड़े पैमाने पर खनन उद्योग। या फिर हाईएस्ट आईटी एक्सपोर्ट, उच्चतम आईटी निर्यात। इसका उत्तर है ए, मैसिव पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स वर्क्स अब्रॉड स्पेशली इन गल्फ कंट्रीज मिडल ईस्ट, कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा विदेशों में विशेष रूप से खाड़ी देशों में काम करता है। तो देखिए, सिवान से भारी संख्या में लोग रोजगार के सिलसिले में खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई, कतर और ओमान में रहते हैं। इनके द्वारा भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा रेमिटेंस सिवान की स्थानीय अर्थव्यवस्था, बैंकिंग सेक्टर और रियल एस्टेट को ज़बरदस्त मजबूती प्रदान करती है। तो अगला प्रश्न देखिए, द दोन विलेज इन सिवान इज़ हाईली सिग्निफिकेंट फॉर हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट बिकॉज इट कंटेन्स द ruins ऑफ स्तूपा बिलीव टू बी कनेक्टेड टू होम, यानी सिवान का दोन गांव इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ एक स्तूप के खंडहर हैं जो किससे जुड़े हुए हैं। और ऑप्शन देखिए, द्रोण द टीचर ऑफ पांडवास, कौरवास और ब्राह्मण दोन हु डिस्ट्रीब्यूटेड बुद्धाज एशेस, यानी गुरु द्रोणाचार्य और ब्राह्मण दोन जिन्होंने बुद्ध की अस्थियों का वितरण किया था। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर भगवान महावीर। तो इसका उत्तर है ए, द्रोण, गुरु द्रोणाचार्य ब्राह्मण दोन जिन्होंने बुद्ध की अस्थियों का वितरण किया था। तो देखिए, दरौली प्रखंड के दोन टीले को लेकर दो मान्यताएं हैं। एक लोक कथा इसे महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम से जोड़ती है। वहीं बौद्ध ग्रंथों के अनुसार महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी पवित्र अस्थियों का बंटवारा करने वाले ब्राह्मण दोन ने इसी स्थान पर अपनी हिस्सेदारी वाले कलश पर स्तूप बनवाया था। अगला प्रश्न देखिए, Which language dialect of Bihar is the native and predominantly spoken tongue across the entire population of Siwan district? यानी सिवान जिले की पूरी आबादी में बिहार की कौन सी भाषा बोली मूल और मुख्य रूप से बोली जाती है? ऑप्शन देखिए, भोजपुरी, मैथिली, मगही या अंगिका। इसका उत्तर है ए, भोजपुरी। तो सिवान पूरी तरह से भोजपुरी सांस्कृतिक क्षेत्र, भोजपुरी बेल्ट का हिस्सा है। यहाँ की स्थानीय संस्कृति लोकगीत जैसे पूर्वी, चैता और सोहर और दैनिक बोलचाल पूरी तरह से भोजपुरी भाषा पर आधारित है। अब देखिए आखिरी प्रश्न, सिवान रेलवे स्टेशन फॉल्स अंडर विच रेलवे डिवीजन ऑफ द नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे NER जोन, यानी सिवान रेलवे स्टेशन पूर्वोत्तर रेलवे जोन को के किस रेल मंडल के अंतर्गत आता है? ऑप्शन, वाराणसी रेल मंडल, सोनपुर रेल मंडल, समस्तीपुर रेल मंडल या फिर दानापुर रेल मंडल। इसका उत्तर है ए, वाराणसी रेल मंडल। तो देखिए, बिहार के अधिकांश रेलवे स्टेशन पूर्व मध्य रेलवे ECR में आते हैं, लेकिन सिवान जंक्शन पूर्वोत्तर रेलवे NER जोन के वाराणसी रेल मंडल के अंतर्गत आता है। यह छपरा गोरखपुर मुख्य रेलखंड का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और A ग्रेड श्रेणी का रेलवे स्टेशन है। तो यही के साथ पढ़त जाई, लड़त जाई और बढ़त जाई। जय बिहार।